स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। इसका हम विभव का व्यंजक करने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर 2 का लास्ट डेरिवेशन है। हमने सारे डेरिवेशन कर लिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में भी हमने डाल दिए। तो इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं कि विभव किसे कहते हैं। तो ये है हमारा विभव। वैसे तो मैंने पहले आपको बता दिया कि विभव किसे कहते हैं, लेकिन एक बार वो देख लो कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एकांक धनावेश है, इसको हम कहां से, अनंत से, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, मान लो हमारा घर का ये बोर्ड है, ये विद्युत क्षेत्र, यहाँ हम इस बिंदु तक इसको हम ला रहे हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विभव। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा W बराबर होता है V, यानी कि वर्क को ही हम, कार्य को ही हम विभव कहते हैं। हम देखेंगे विभव का व्यंजक। विभव का व्यंजक देखेंगे तो व्यंजक के लिए हमने पहले तो ये चित्र बना लिया कि एक बिंदु O है, एक बिंदु P है जिस पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, एक बिंदु B है, बिंदु A है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश स्थित है। जो बिंदु O से P दूरी है वो है हमारी D। तो हमें चित्र में ही देखकर हमारी ये थ्योरी लिखनी है। थ्योरी के मिलते हैं आपको 1 नंबर। देखो हम इस चित्र में देखकर ही थ्योरी लिखेंगे कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे D दूरी पर, देखो कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे D दूरी पर एक बिंदु P है, यही लिखा हमने। देखो कि इससे D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या, विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। विभव का व्यंजक ज्ञात करना है बिंदु O से। देखो बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B, यही लिखा हमने। देखो बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B है तथा dx दूरी पर बिंदु A है। ये देखो dx दूरी पर बिंदु A है। अब हम हमारा व्यंजक ज्ञात करते हैं। अब हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, पहले तो हम उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर, किस पर, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट किससे करते हैं, E से। E बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आता है आपका आवेश, और आवेश कौन सा, हमारा Q, बाई में आता है आपका दूरी का वर्ग, और दूरी क्या है हमारी, तो O से लगाकर B तक दूरी है हमारी x, तो हम लिख देंगे x का वर्ग, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। जहां पर आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट है वो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम निकालेंगे क्या, कि अल्प दूरी, क्या लिखेंगे, अल्प दूरी। देखो हम आवेश तो पता नहीं कहां से, हम आपको बताया था विभव का वो क्या बताया था मैंने थ्योरी, कि एकांक धनावेश को अनंत से लाते हैं। तो अभी तो मान लो हम बिंदु B से तो A तक इतनी अल्प दूरी तक ला रहे हैं, इतना याद कर लेंगे, जिसके बाद वो इंफिनिटी से लाएंगे उसमें हम गुणा कर देंगे। तो देखो अल्प दूरी B से A तक विभव को लाने में किया गया कार्य। अल्प दूरी B से A तक
किसको लाएंगे हम, आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब कार्य क्या होता है, देखो यहां बताता हूं। कार्य होता है हमारा W, तो हम W बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, W वर्ग बराबर होता है हमारा तीव्रता इंटू दूरी, तीव्रता इंटू दूरी। तो हम लिखेंगे W है वर्ग बराबर, क्योंकि हमें कार्य है और कार्य हमारा W वर्ग, ये है हमारी ये तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो हम तीव्रता की जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। और हमारा दूरी क्या है, देखो तो B से A तक दूरी हमारी dx, लेकिन हम इसे लिखेंगे माइनस dx। देखो ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी दूरी है वो देखो B से A की तरफ आ रही है, मतलब इधर आ रहे हैं, मतलब माइनस में आ रहे हैं। जब भी कार्य हमारे उल्टे हाथ तरफ होता है, इधर हमारे बाएं हाथ तरफ, जब ये दूरी है जो फिजिक्स में माइनस में आती है। यही तो है कि फिजिक्स में अगर बायां पक्ष है तो माइनस, दायां पक्ष है तो प्लस। मैथ में इसका मतलब होता है माइनस, इसका मतलब होता है फिजिक्स ये प्लस। और हमारा जो केमिस्ट्री है उसमें अगर आवेश के ऊपर माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन तो माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस है तो प्लस। क्या आगे करते हैं, अब देखो, अब हम एकांक जो धन आवेश, ये वर्ग बराबर आपको बताया था मैंने विभव, लेकिन ये क्या है हमारा अल्प दूरी वाला है। अब हम एकांक धन आवेश को कहां से लाएंगे, अनंत से। तो हम वही लिखेंगे कि एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु कहां तक लाएंगे हम, P तक लाएंगे, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो किया गया कार्य क्या लिखेंगे हम, W बराबर, ये आपको घबराना नहीं है, ये हमारा समाकलन का निशान है। हम जब किसी भी चीज को छोटी से बड़ी करते हैं तो हम समाकलन करते हैं, और किसी भी चीज को बड़ी से छोटी करते हैं तो अवकलन करते हैं। ये आपको मैथ में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटा सा है। तो हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से, इसकी दूरी क्या है D तक, और हम ला किसको रहे हैं, ये, तो इसको यहीं पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर माइनस D dx। हमें सिर्फ इस समाकलन के अंदर x वाले पद को रखना है, क्योंकि यहाँ पर dx है। अगर dy होता तो y वाले पद को, बाकी सबको बाहर निकाल देना है। बाकी सब क्या है, गुणांक है। तो ये W बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q तो आ जाएगा बाहर, समाकलन के अंदर बचेगा हमारा इन्फिनिटी, और ये बचेगा हमारा D। इसके बाद हमारा अंदर बचा Q तो बाहर आ गया 1, पाई में बचा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस को भी बाहर निकाल देते, तो ये बचा हमारा dx। देखो इतना करने के बाद क्या करना, मिटा देता हूँ, इधर कर लेंगे हम आधी देर। देखो इतना करने के बाद आपको समाकलन में यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जब भी हम 1/x स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो वो होता है माइनस के 1/x। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपको अब यहाँ पे समाकलन थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं फिजिक्स में, सिर्फ समाकलन यहीं पर लगा है, सिर्फ पूरी फिजिक्स में। तो ये W बराबर हो जाएगा हमारा, देखो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, और इस समाकलन का चिन्ह हट गया, तो ये 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया हमारा, देखो ये माइनस के 1/x है, ये माइनस के माइनस प्लस लिख दो डायरेक्ट, ये हो गया आपका प्लस, और ये लिखेंगे हम 1/x। जब ये है लिमिट हमारी, इसको हम समाकलन में बोलते हैं लिमिट।
लिमिट है हमारी डी और ये है इन्फिनिटी। अब देखो समाकलन में लिमिट कैसा रखते हैं, ये हो जाएगा आपका W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश पहले रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली, तो लिख देंगे हम एक सी की जगह एक बार डी, बीच में लगाते हैं हम माइनस, क्या लगाते हैं माइनस, फिर लगाएंगे हम लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब कि ये नीचे वाली 1/इन्फिनिटी। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी। क्या हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो आएगा इन्फिनिटी। देखो ऐसा गुणा कर लो, तो इसका ही उल्टा देख लो, इसको ऊपर कर दो, ये देखो अगर हम इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको पलटेंगे ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। तो अगर 1/इन्फिनिटी रहेगा तो हम इसकी जगह 0 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 0, इसकी जगह 0, यहाँ पर अगर माइनस का 0 हो तो वो तो खत्म, यहाँ से सिर्फ बचा 1/d, तो हम लिखेंगे। देखो आपको मैंने बताया था कि W या वर्क बराबर कार्य बराबर ही विभव होता है, तो इसकी जगह V लिख दूं, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये आपकी D दूरी। इसको देखकर आपको याद कुछ आ रहा है, यही हमारा विभव का व्यंजक है और यही हमें ज्ञात करना था। और विभव का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट, ये लिखना है भैया, 1 नंबर काट लेता है आपका एग्जामिनर। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें। आज से आपका चैप्टर जो 2 है वो समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और डेरिवेशन देखेंगे। धन्यवाद।